Hard work is required for success, but smart work is the key of success. Hello, my dear Picadians. I am Mudita, and you are watching your favorite Mudita IS Warrior. So, class 10. I hope आप सभी ने अपना सिलेबस एनालिसिस कर लिया होगा, सिलेबस देख लिया होगा और टर्म 1 के स्ट्रैटेजी का वेट कर रहे होंगे कि आखिर आप किस तरीके से टर्म 1 को डील करें, क्योंकि इससे पहले कभी भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स ने कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम नहीं दिया है. सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न, थोड़ा डिफरेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं. जो आपको एमसीक्यू बेस्ड पेपर दिया जा रहा है, अगर आप इसका सही बेनिफिट उठाना चाहते हैं, क्लास में टॉप करना चाहते हैं, बोर्ड में 50% अपने सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपको एक सही रणनीति, सही स्ट्रैटेजी और स्मार्ट वर्क को फॉलो करना होगा. सो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीजें इंसान को उलझा देती हैं, सिंपल चीजें आपको बेस्ट बनाएंगी. सो देखते हैं आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है. बिफोर वी स्टार्ट यार प्लीज लाइक जरूर कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना. और अब हम बात करते हैं आपकी स्ट्रैटेजी की. यहाँ पे मैं कंप्लीटली टर्म 1 की स्ट्रैटेजी की बात करने वाली हूँ. टर्म 2 को अभी आपको भूल जाना है. थोड़े टाइम के लिए आप टर्म 2 को पूरा कंप्लीटली भूल जाइए. हमारा पूरा फोकस होना चाहिए टर्म 1 एग्जाम पे. हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारा टर्म 1 एग्जाम हमें 50% बोर्ड मार्क्स दिलवाने वाला है और टर्म 1 एग्जाम कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है. यानी आपको सारे एग्जाम एमसीक्यू मिलेंगे. 90 मिनट मिलेगा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए. तो आपको सही तरीके से सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा, तभी आप 90 मिनट्स में सारे क्वेश्चन टैकल कर पाओगे. अभी आपको कोई एमसीक्यू क्वेश्चन देगा तो आप बोलोगे यार बहुत इजी है, मैं आपको कराऊंगी, आप बोलोगे हाँ इसका ऑप्शन ये है, इसका ऑप्शन ये है. लेकिन आपको खुद बैठ के अगर मैं 100 क्वेश्चन दे दूं तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हम किस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे. सबसे पहले हमें क्या नहीं करना, क्या चीज नहीं करना, नॉट, उसकी मैं बात कर लेती हूँ. अगर आप ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिनिश ऑल सिलेबस, आप ये सोच रहे हैं कि पहले मैं सारा सिलेबस खत्म कर लूँ, उसके बाद फिर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम एमसीक्यू लगाएंगे और उसके बाद एग्जाम देंगे. तो देखिए आप लोग साइंस, मैथ, एसएसटी और ये सारा सिलेबस खत्म करने बैठे हो कि भाई साहब साइंस का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, फिर मैथ्स का भी पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, एसएसटी का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए. तो ऐसे करते करते एक एक सब्जेक्ट में आप लगे रहोगे. 6 सब्जेक्ट हैं आपके, अक्टूबर आ जाएगा और आप पूरा सिलेबस खत्म करने के चक्कर में लगे रहोगे. एंड में जब सिलेबस खत्म हो गया तो आप मशीन नहीं हो, इंसान हो. अब आप एमसीक्यू करोगे एक एक सब्जेक्ट के, आपको एक एक चैप्टर के 100 एमसीक्यू. साइंस के मान लिए 6 चैप्टर है, 6000 एमसीक्यू मिल जाएंगे इससे. अब इतने सारे एमसीक्यू, लाखों एमसीक्यू आप कैसे याद कर पाओगे, कैसे पढ़ोगे. और पढ़ भी लिया तो आपको रिवाइज करने का टाइम नहीं होगा, रिवाइज करोगे तो याद नहीं रहेगा एग्जाम में, तो बहुत ही ज़्यादा हलवा मच जाएगा. तो अगर आप ऐसा करते हो तो ये रॉन्ग स्ट्रैटेजी होगी कि पूरा सिलेबस सारा खत्म करके फिर पढ़ेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, तो कुछ नहीं होगा. करना क्या है फिर, आपको क्या करना है कि आपको एक टाइम स्लॉट डिवाइड करना है. इस वीडियो को भी मैं आगे बताऊंगी किस तरीके से आपको टाइम स्लॉट डिवाइड करना है. टाइम स्लॉट डिवाइड करना है कि आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे इस टाइम स्लॉट तक सिलेबस खत्म करना है. वो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है. लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना है कि जैसे ही आप पैरेलल में कोई चैप्टर फिनिश करते हो, ठीक है, और एक चैप्टर आपने पढ़ा, सबसे पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया. कैसे पढ़ना है, वीडियो देखा, स्कूल से क्लास लेके पढ़ा, ट्यूशन से लेके पढ़ा, सेल्फ स्टडी करके पढ़ा, सब जगह से आपने इस चैप्टर को फिनिश कर लिया. बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया. ओके, फिनिश चैप्टर. सबसे पहले क्या करना है, किसी भी एक चैप्टर को उठाया, फिनिश कर लिया. यूट्यूब आइदर वीडियो देख ली, जहां से भी आप रिसोर्स से करना चाहते हो कर लिया. अब आपको ये चैप्टर समझ में आ चुका है. फॉर एग्जाम्पल हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया. अब आपको क्या करना है, अब आपको एमसीक्यू पढ़ने हैं. पहले ये नहीं लगाने बैठ गए, पहले पढ़ने हैं. आपको जहां से एमसीक्यू मिलते हैं वहां से आप इसके एमसीक्यू पढ़ोगे. 50, 60, 70, 100 मिनिमम 100 क्वेश्चन पढ़िए इसके. 100 क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं. मैंने चैप्टर में ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं, साइड में बॉक्स बना हुआ था, अच्छा एक्टिविटी से भी क्वेश्चन बन सकता है. फिर आप जाके चैप्टर में देखोगे अरे अरे मैंने ये टॉपिक्स तो पढ़े ही नहीं. तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. तो पहले चैप्टर फिनिश किया, अब इसके एमसीक्यू रीड किए. ठीक है, रटने नहीं है, रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं. जब आपने रीड कर लिया, अब आपका चैप्टर प्रिपेयर, आपको लगेगा कि मेरे सामने चैप्टर का कोई क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूंगा, तोड़ दूंगा, मेरे को सारे क्वेश्चन आते हैं.
अब जब आप इस स्टेज पे आ गए तो आपको स्टेप नंबर 3 पे जाना है, डू मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको लगाना है, मॉक टेस्ट मैं भी आपको कराऊंगी। मॉक टेस्ट कैसे लगाना है? मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फिजिकल तरीके से लगाना है जैसा आपका एग्जाम में होगा। मैं यहाँ पे आपको बोल दूं कि ऑनलाइन वीडियो देखते रहो, टिक करते रहो, तो देखिए टिक करना ना सही स्ट्रैटेजी नहीं है। जब आप टिक करते हो तो आपको 1 सेकंड लगता है, लेकिन जब आप OMR शीट पे एग्जाम में OMR शीट पे भरना है, OMR शीट पे जब सर्कल को आप भरते हो ना तो वहाँ 20 सेकंड लगता है, 15 से 20 सेकंड। स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है, किसी किसी को 30 सेकंड भी लग जाता है। तो आपको ये मॉक टेस्ट देना होगा OMR शीट पे। OMR शीट पे कैसे देना है उसका मैंने आपको बता रखा है कि आप लोग को OMR शीट स्टेशनरी पे मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप इसका कलर प्रिंट निकाल लीजिए, PDF का कलर प्रिंट निकाल लो साइबर कैफे से, और उसके 15 से 20 फोटोकॉपी करवा के रख लो। हर वीकेंड में आपको मैं मॉक टेस्ट देती हूँ, तो आपको जो भी टेस्ट मिलेगा, ठीक है, 50 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का, आपको वो सारा OMR शीट पे फिल करना है और फिर चेक करना है। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो आपने चैप्टर पढ़ा है सच में आप क्वेश्चन उसके लगा पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे। वीडियो देखते वक्त हमें लगता है हम सब कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन जब खुद से बैठ के सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार यहाँ डिफिकल्टी है, ये टॉपिक मेरा रह गया है। फिर आप जाके उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ लीजिए और आपका चैप्टर अब ये प्रिपेयर हो गया। तो स्ट्रैटेजी ये है कि आपको क्या करना है, आपको वेट नहीं करना है कि मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो तब जाके मैं MCQ लगाऊं। आपको साइड बाय साइड अपना चैप्टर करते जाना है और उसका मॉक टेस्ट देते जाना है। हर चैप्टर के लिए यही फॉलो करना है कि साइंस हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश होगा आपको उसके MCQ प्रिपेयर करने हैं, देन आपको उसका एक मॉक टेस्ट दे देना है। इस तरीके से करते हुए आपको सिलेबस को आगे बढ़ाना है। स्कूल में जो क्लासेस चल रही हैं उसे चलने दो, ट्यूशन में जो चल रही है चलने दो, अपनी सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट परफॉर्म करते रहना है। इसके बाद आपको क्या करना है, टाइम स्लॉट डिवाइड कर दिया है, टाइम स्लॉट को मेजरली डिवाइड कर दो। आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको अपने मेन सब्जेक्ट का सिलेबस अगस्त टू सितंबर फिनिश करना है। ओके, मेन सब्जेक्ट में आपका आ गया साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल स्टडी। मेन सब्जेक्ट का सिलेबस आपको माइंड में रख के चलना है कि सितंबर तक, और पैरेलल में आप लोग जो मैंने आगे बताया कि मॉक टेस्ट भी देते चलोगे, MCQ पढ़ते चलोगे, तो आपको क्या करना है, सितंबर तक आपका ये सिलेबस खत्म होना चाहिए। अगर पिकेडियंस की बात करें तो साइंस में आपके 6 चैप्टर आ रहे हैं, 3 मैं करवा चुकी हूँ। लाइट आपको करवा दिया गया है जो फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर होता है, लाइफ प्रोसेस जो बायोलॉजी का सबसे बड़ा होता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तीनों के एक एक चैप्टर कंप्लीट है और तीनों का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साइंस का प्लेलिस्ट ही दे दूंगी, वहां से आप इनका वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए तो आपके 3 चैप्टर तो तैयार हो जाएंगे और तीनों को मैं 1 बाय 1 करके MCQ प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये है कि आपको अगस्त सितंबर तक फिनिश करना है और नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, तो आप अक्टूबर नवंबर का टाइम लेके मत जाओ सिलेबस के लिए। उस टाइम आपको क्या करना है, रिवीजन। जितना भी आपने MCQ पढ़ा होगा, जितने टेस्ट परफॉर्म किए होंगे, उस टाइम आप सिर्फ रिवीजन करोगे, रिवीजन 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 एंड मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट। उस टाइम आप मॉक टेस्ट दोगे पूरे सिलेबस का। अभी आप कैसे दे रहे हो, एक चैप्टर का। उस टाइम आपको चैनल पे भी मैं प्रोवाइड करूंगी मॉक टेस्ट कंप्लीट। जैसे साइंस का मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो कंप्लीट 6 चैप्टर का पूरे सिलेबस का मॉक टेस्ट, तब असली टेस्ट होगा। उस टाइम आपको पूरे सिलेबस का मैथ का, पूरे सिलेबस का साइंस का और पूरा 90 मिनट का टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, 90 मिनट का टेस्ट और पूरे सिलेबस का। तो वो टाइम आप रखो अच्छे से रिवीजन के लिए, प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आज तक पहले ऐसे बोर्ड में नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो इसका आपको बेनिफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो आपको सही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अब बात करते हैं कि आपको चैनल कैसे हेल्प करेगा, मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगी। तो यहाँ पे मैं भी ये सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाली हूँ। आपको चैप्टर फिनिश कराया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइफ प्रोसेस करवा दिया है आपको, वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो पार्ट्स में है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो आप एक न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, तो एक एक पार्ट को रोज रोज देखना शुरू कर दीजिए। अब इसका मैं MCQ आपको एक एक करके सभी चैप्टर का MCQ वीडियो प्रोवाइड करूंगी और इसके साथ साथ आपको इसका PDF भी दे दिया जाएगा, जो आप डाउनलोड करके रख लो, वहां से रिवाइज कर सकते हो, वीडियो देख लो, दैट्स इट। इसके बाद मॉक टेस्ट, तो हमने वीकेंड में मॉक टेस्ट का रखा है कि हर सैटरडे या संडे किसी एक दिन आपका मॉक टेस्ट होगा। उसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर का वीडियो दे दिया जाता है, कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया जाता है, टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाता है
और शाम को आपको उसकी आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको उस क्वेश्चन को लेना है, OMR शीट पे परफॉर्म करना है और शाम को जैसे ही आंसर की मिलती है उससे खुद ही टैली करना है कि आपने कितने करेक्ट किए। तो इस तरीके से एक सही रणनीति से आप अपना पूरा प्रिपरेशन करते रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइंस के हम 3 चैप्टर कर चुके हैं, मैथ्स के 2 चैप्टर कर चुके हैं, वो वीडियोस देखिए। और आप किस चैप्टर के या किस सब्जेक्ट के सबसे पहले MCQ चाहते हैं, MCQ आप किस चीज़ का चाहते हैं, हिस्ट्री का चाहते हैं, किस चीज़ का सबसे पहले MCQ चाहते हैं। जो चैप्टर्स मैंने करवाए हैं वो तो मैं दूंगी ही, और किसका चाहते हैं वो कमेंट में बताइए। और इस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो आप क्लास में सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। सो ये है हमारी कंप्लीट बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और सिलेबस अभी तक नहीं देखा तो जाके सिलेबस देख लो। हर सब्जेक्ट के सिलेबस की मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, और 1 शॉर्ट वीडियो में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सारे सब्जेक्ट का सिलेबस है। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ पे केवल वर्कशीट से स्टडी नहीं हो रही है, यहाँ पे आपको पूरी NCERT पढ़ाई जाएगी। साथ में आपको CBSE, DOE जो भी सर्कुलर अपडेट मिलेगा टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। सो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।